नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैथ एवं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, सेट नंबर 8 का। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त उनके महत्तम समवर्त का 26 गुना है। महत्तम समवर्त और लघुत्तम समवर्त का योग 729 है। यदि इनमें से एक संख्या 81 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ जो है एचसीएफ मान लीजिए कितना है, x है। एलसीएम कितना हो जाएगा, x का जो है वो 26 गुना है। अब कह रहा है कि एचसीएफ x प्लस x का जो है x गुना 26, ये हो गया एलसीएम हो गया, x एचसीएफ हो गया, दोनों का योग जो है वो 729 है। तो ये कितना हो गया, x गुना 26, 26x प्लस x 27x, 27x बराबर जो है 729 है। x बराबर कितना हो गया, 729/27, क्या है 729/27, तो ये आएगा 27 आएगा। अब हमारा x जो है एचसीएफ 27 आ गया, तो एलसीएम जो हमारा आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 27 गुना 26 हो जाएगा, ये 702 हो जाएगा, क्या है 702 हो जाएगा। 27 गुना जो है वो कितना है 26, कितना हो जाएगा 702। अब हमारा दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या बराबर जो हमारे पास फार्मूला होता है एलसीएम 702 गुना एचसीएफ 27 बटा पहली संख्या 81 से भागा देंगे। आंसर काट छाट के हमारा जो आएगा वो कितना आएगा, 234 आएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्या है डी होगा। अगला, यदि x बटा बाई बराबर 6/5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा है, x का 6 या बाई का जो है 5 डायरेक्ट रख दीजिए तब भी हमारा मान आ जाएगा। ये 6 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर बटा 6 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, यानी 36 सब 25 कितना हो गया, 25 50 61 हो गया, और ये हो गया 6 स्क्वायर माइनस 5 है 36 माइनस 25 कितना हो गया, 11 हो गया। तो 61/11, 61/11 आंसर हमारा दूसरा के बी होगा। इतना का मान ज्ञात करना है, तो बस इसे नीचे से हमें चलना है। 4 दूनी 8 1 9, ये कितना हो गया, ये टोटल को देखेंगे तो 9/4 हो गया। फिर इसको उलट देंगे, ऊपर आ जाएगा 3 प्लस जो है 4/9 हो जाएगा। तो 9 × 27 और 4 कितना हो गया 31, 31 बटा जो हो गया कितना है 27 और 4 31/9 हो गया। इतना का क्या हो गया, वो हो गया 31/9। तो बस यहाँ इसको फिर से उलट देंगे, यहाँ पर ऊपर कर देंगे, ये हो जाएगा 1 + 9/31, और 31 और 9 कितना हो गया 40/9, 40/31, 40/31। फिर ये 31 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो 5 से गुना दे, लास्ट में क्या बचेगा, तो ये बचेगा 4, इसमें 4 माइनस 5 ऊपर चला गया 31, अब बटा नीचे जो हो गया वो 40 हो जाएगा। तो ये देखेंगे तो 160 माइनस जो हो जाएगा 416, और ये हो गया 5 और 5 × 15 155, क्या है 155 बटा 40। जब इसे हल करेंगे तो 4/40 बच होगा, 160 माइनस 155 कितना हो गया, सॉरी 5 बचेगा, यहाँ पर 5/40 हो गया, यानी 1/8 आ जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। बस नीचे से इसे चलना होगा, वहाँ जो एग्जाम में आप चाहिएगा तो फटाफट हो जाएगा, मन में भी हो जाएगा। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर निवेश की गई 1000 की राशि 2 वर्ष में बढ़कर 1440 हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है वो क्या हो जाएगा। ए बराबर फार्मूला होता है P × 1 + R/100 के पावर n। अब ए जो है वो 1440 दिया हुआ है, P जो है वो 1000 दिया हुआ है, 1 + R/100 के ये स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 1440/1000 बराबर हो जाएगा 1 + R/100, ये हो गया 12/10 - 1 बराबर R/100, R बराबर यहाँ से 20% आ जाएगा, क्या है 20%। आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक और मेथड है, R बराबर जो फार्मूला लगा दीजिए n√a/p - 1, और ये हो जाएगा गुना 100, यानी ये कर सकते हैं अंडर रूट हो गया 1440/1000 - 1 इंटू जो है वो 100, क्या है 100, आ गया कितना 12/10 - 1 गुना 100, ये हो गया कितना 2/10, 2/10 गुना 100, 10 से कट गया, 2 दूनी 20%। ये भी एक मेथड डायरेक्ट लगा सकते हैं इस फार्मूला यूज करके। यदि किसी वस्तु को 1560 में बेचने पर होने वाला लाभ
उसी वस्तु को 1060 में बेचने पर होने वाले हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य जो है हमें ज्ञात करना होगा। माना कि हानि जो है वो कितना है, x है, तो क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1560 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा कितना, 1060 प्लस एक्स, क्या है यही हो रहा है। तो 2x बराबर कितना हो गया, 1560 माइनस 1060, x बराबर 250 आ गया। तो क्रय मूल्य बराबर हमारे पास हो गया 1560 माइनस एक्स यानी 1560 माइनस 250, ये हो गया 1310। 1310 आंसर हमारा ए हो जाएगा। एक और मेथड है, उस मेथड से बना सकते हैं, जब लाभ और हानि की राशि बराबर हो तो CP बराबर होता है SP1 प्लस SP2 बटा 2, यानी 1560 बटा 1060 बटा 2, यानी 2620 बटा 2 यानी 1310। कितना हो जाएगा, 1310 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी रहते हैं, वहां उनके लिए 20 दिन का खाद्य सामग्री उपलब्ध है। यदि छात्रावास में 25 और विद्यार्थी आ जाते हैं तो उपलब्ध खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। तो माना कि खाद्य सामग्री जो है वो x दिन के लिए x दिन चलेगा, तो 100 गुना 20 था पहले, अब जो है 125 गुना x कर देना, यही बस इतना कर देना है। तो x का मान निकल जाएगा 2000 बटा 125 बराबर क्या हो जाएगा, 16 दिन हो जाएगा। क्या है, 16 दिन। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। a बराबर 3 प्लस रूट 5 बटा 3 माइनस रूट 5 है, b बराबर भी है 3 माइनस रूट 5 बटा 3 प्लस रूट 5। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान जो है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है a प्लस बी बराबर हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 बटा 3 माइनस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5 बटा हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 हो जाएगा। अब इसको क्या है, एक दूसरे को जो है हमें गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा नीचे 3 के स्क्वायर माइनस रूट 5 के स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 के स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 के स्क्वायर प्लस रूट 5 के जो है वो क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा बटा 4 हो जाएगा, यानी 2 गुना 14 बटा 4 यानी 7 आ जाएगा। क्या है, 7 आ जाएगा। अब हमें क्या है, ए बी निकालना है। ए बी बराबर जो हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 बटा 3 माइनस रूट 5 और गुना 3 माइनस रूट 5 बटा 3 प्लस रूट 5, ये कट गया, ये कट गया, इसका 1 माना गया। तो हमें प्रश्न में पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर क्या होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर को लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 3ab, यानी ये हमारा जो हो जाएगा 7 के स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 यानी 46। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। अगला है, दो संख्याओं का योग 60 है तथा उनका अंतर उनके योग के 1/6 के बराबर है, उनका लसह ज्ञात करें। माना कि संख्या क्या है, x है एवं y है। x प्लस y बराबर 60 है और x माइनस y बराबर जो है वो उनके योग के 1/60 है। तो ये कितना है, x प्लस y के 1/6 है, यानी 60 गुना 1/6 यानी 10 हो जाएगा। क्या है, 10 है। अब हमारे पास दो गो इक्वेशन आ गया है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन जो है ये है, और दोनों को हल करेंगे तो x बराबर 35 आएगा और y बराबर जो है वो 25 आएगा, और दोनों का एलसीएम निकालेंगे 35 और 25 का 175 आ जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। 16 और 81 का मध्यानुपाती जो है वो ज्ञात करना है। तो ए और बी का जो है मध्यानुपाती जो होता है वो क्या होता है, रूट ए बी होता है, यानी अंडर रूट 16 गुना 81, यानी हमारे पास जो हो जाएगा 4 और 9 बाहर कर देते हैं, 9 चौक 36। आंसर हमारा सी हो जाएगा। यदि एक भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 120% की वृद्धि की जाती है, इस प्रकार प्राप्त भिन्न 7/22 के बराबर होती है। मूल भिन्न ज्ञात करना है। तो माना कि भिन्न जो है x/y है, अब x को जो है 180% कर दिया गया है और y को जो है 220% कर दिया गया है, तब जो है इस प्रकार भिन्न 7/22 के बराबर होती है। x गुना 18/y बराबर 7 हो जाएगा। क्या है, 7 x/y बराबर 7/18 हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। अगला प्रश्न है, 4 के पहले 12 गुणजों का योग ज्ञात करें। 4 के पहले 12 गुणजों का योग ज्ञात करना है, यानी हमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अगर n तक है तो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। अब 4 के पहले 12 गुणज, 4 के पहले 12 गुणज हमें ज्ञात करना है।
का योग, यानी 4 + 8 + 12 + डॉट डॉट 48 हो गया। 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट + 12 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना, 4 इंटू, इसको कर सकते हैं एन इंटू एन प्लस 1/2 फार्मूला लगा के, क्या है तब 12 तक है, तो 12 × 13/2, यानी ये 6 से कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, तो 4 6 अब गुना 13 गुना जो है वो 4 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 312, आंसर बी हो जाएगा। यदि दो संख्याओं का योग 24 और अंतर जो है वो 10 है, उन संख्याओं के गुणनफल के दुगने का मान जो है ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 12 के, कि माना की संख्या कितना है, x एवं y है। अब x + y बराबर जो है वो 24 है और x - y बराबर जो है वो 10 है। ये दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। हल करेंगे तो x बराबर 17 आएगा, अब y बराबर जो है वो 7 आएगा। अब कह रहा है कि उन संख्याओं के गुणनफल के दुगने का मान ज्ञात करना है, यानी 2xy का मान निकालना है। 2 × 17 × 7, आंसर हो जाएगा 238, बी हो जाएगा, सॉरी सी आंसर हो जाएगा। यदि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3783 है, तो समान धनराशि पर समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज जो है वो ज्ञात कीजिए। तो 13 का जो है दर कितना कह रहा है, 5%, यानी 1/20 है। समय कितना कह रहा है, तो वो है 3 वर्ष, क्या है 3 वर्ष। अब 20 के क्यू और ये हो रहा है 21 के क्यू। 20 का क्यू जो है 8000, 21 का क्यू जो है 9261। अंतर क्या है, 1261 है, 1261 है। अब चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 1261 इकाई जो है वो बता रहा है कितना, 3783। एक इकाई बराबर जो हो गया 3। तो कह रहा है कि क्या है, अवधि का साधारण ब्याज कीजिए समान धनराशि पे। तो पहले समान धनराशि 8000 निकालेंगे, 8000 इकाई पे, 8000 और गुना 3 कितना हो गया, 24000। अब 24000 पे तो निकाल लिया, हमारा मूलधन निकल गया। इसका जो है 5%, क्या है 5% को 3 वर्ष में साधारण ब्याज जो निकालेंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा 3600, क्या है 3600। तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्या है ए। 13 के क्या आ जाएगा, ए आएगा। एक व्यापारी क्रमशः 24% और 25% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद एक वस्तु बेचता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 21,500 है तो विक्रय मूल्य जो है वो ज्ञात करना है। तो 21,500 है और गुना हो जाएगा 100 - 24 बटा 100 और 100 - 25/100, क्योंकि 2 जो है वो छूट दे रहा है। तो ये हो जाएगा 21,500 गुना 76/100, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे 75/100, यानी 12,255 हो जाएगा, क्या है 255 हो जाएगा। आंसर हमारा डी होगा। यदि ये जो है x से y तक 102 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तथा y से x तक 136 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल कितना होगा। तो औसत चाल बराबर, डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है, औसत चाल बराबर होता है 2v1v2 / v1 + v2 होता है, यानी 2 × 102 × 36 बटा 102 + 136 कितना हो जाएगा, 116.57 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इस 102 के स्पीड से यहाँ तक जा रहा है 102 के स्पीड से, और फिर जो है वो वापस आ रहा है किस स्पीड से, 136 के स्पीड से। तो हमें फार्मूला ये लगा देना है। आंसर 116 हो जाएगा, कौन सा, सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक दुकानदार जो है 1000 में एक वस्तु बेचता है और कुछ लाभ कमाता है। वस्तु को 325 में बेचने पर उसे अर्जित लाभ के 14 गुना के बराबर हानि हुई है। यदि वह 40% लाभ कमाना चाहता है तो उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब माना कि क्रय मूल्य मान लीजिए, क्रय मूल्य बराबर जो हमारे पास हो जाएगा x, लाभ कितना हुआ 1000, क्या है 1000 - x। 1000 पे कोई वस्तु बेचता है तो कुछ लाभ कमाता है, 1000 - x, क्रय मूल्य जो है वो x कर दिए, तो लाभ निकल जाएगा ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x - 325, क्या है 25। कह रहा है कि वस्तु को 325 में बेचने पर, यानी जो है क्रय मूल्य से 325 बेचने पर उसे लाभ के 14 गुना के बराबर हानि होती है, यानी जो है हानि हमें निकालना है, तो वो कितना है x - 325 बराबर कर रहा है 14, और कह रहा है कि उसके अर्जित लाभ के, लाभ कितना था 1000 - x था, क्या है 1000 जो है वो -x था। यहाँ जो हो जाएगा
1000 माइनस x था बराबर 14। हमारा तो ये आ गया प्रश्न से जैसा कि कह रहा है। अब इसे हल कीजिए। x माइनस 325 बराबर 14000 माइनस 14x, 15x बराबर 14325 हो गया और x बराबर हो गया 14325 अब बटा 15 यानी 955 रुपया। तो 955 तो आ गया x का मान। अब कह रहा है यदि 40% लाभ कमाना चाहता है तो उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। क्रय मूल्य आ गया है 955, उसको 40% लाभ कमा रहा है तो 140 पे बेच देगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1337। आंसर हमारा सी हो जाएगा। वरुण, राघव, नागेश एक साझेदारी में आते हैं। वरुण जो है वो संपूर्ण पूंजी का 1/3 योगदान करता है, जबकि राघव अकेले उतना योगदान करता है जितना वरुण और नागेश साथ मिलकर करते हैं। यदि वर्ष के अंत में जो है 1,02,000 का लाभ होता है तो नागेश को कितना धन प्राप्त होता है। यानी वरुण है, राघव है और नागेश है। अगर अनुपात देखा जाए 2:3:1 करता है। क्या है? 1 करता है। कह रहा है कि वरुण संपूर्ण पूंजी का 1/3 योगदान करता है। वरुण है ना 1/3 योगदान करता है, जबकि राघव अकेले उतना योगदान करता है जितना वरुण और नागेश साथ मिलकर करते हैं। तो हमारा 2:3:1 हो गया। नागेश का धन जो हो गया, एन का धन जो हो गया 1/6 गुना 102,000 यानी 17,000। आंसर हमारा होगा बी होगा। जब एक भूखंड प्लॉट को 26,565 में बेचा जाता है तो मालिक को 23% की हानि होती है। 23% का लाभ प्राप्त करने के लिए यह भूखंड प्लॉट कितने में बेचा जाना चाहिए। तो हमारा जो हो जाएगा अभिष्ट विक्रय मूल्य बराबर जो हो जाएगा कितना 26,565 गुना 100 + 23/100 - 23 कर दीजिए। आ जाएगा हमारा आंसर 26,565 गुना 123/77 यानी 42,435। 42,435 बी हो जाएगा। श्रीधर अपनी बचत का 18% जो है वृद्धाश्रमों को, 18% अनाश्रय को और 18% चिकित्सीय मदद के लिए संस्थान को दान करता है। बचत में से शेष राशि 9200 को वह बैंक में जमा करता है। यदि श्रीधर के वेतन का 80% उसकी बचत राशि है तो उसकी वेतन हमें ज्ञात करना है। तो बैंक में जमा राशि प्रतिशत कितना हो गया 100 - 18 + 18 + 18 यानी कितना हो गया 54 इधर हो गया 100 से घटा देंगे तो ये 46% है। कुल बचत जो हो गया, कुल बचत जो है 1 है। बैंक में जमा राशि का प्रतिशत इतना आ गया। अब कुल बचत जो है 1 है। अब 1 का 46/100 बराबर कितना है 9200। बचत में से शेष राशि 9200 को बैंक में जमा करता है। बैंक में जमा राशि का प्रतिशत कितना था 46 था, यानी x का 46 का कितना हो जाएगा 9200। तो यहाँ से x का मान आ जाता है 20,000। क्या है 20,000। अब वेतन क्या है वेतन गुना 80/100 बराबर हो जाएगा 20,000। तो यहाँ से वेतन निकल जाएगा 20,000 और गुना 100/80 यानी 25,000। क्या है 25,000 है। आंसर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। जब आप 100 से 1000 तक जो है गिनती करते हैं तो अंक 3 जो है कितनी बार आता है ये हमें ज्ञात करना है। तो 100 से 1000 तक के 3 जो है इकाई तथा दहाई स्थान पर प्रति सैकड़ा जो है कितना आता है वो सब जोड़ के जो होगा वो लगभग बताना है। तो इकाई तथा दहाई के स्थान पर अंक आएगा 20 गुना 9 कितना हो जाएगा 180 बार। और 100 से 1000 तक में सैकड़ा पे स्थान जो आएगा 3 का संख्या वो आएगा 300 से कितना 399 तक 399 तक ये जो है वो 100 बार। तो कुल जो है 180 + 100 बराबर 280। 100 से 1000 तक के 3 इकाई तथा दहाई स्थान पर प्रति सैकड़ा 100 से 199 में कितना 20 बार आ रहा है। क्या है 20 बार आ रहा है। इकाई तथा दहाई के स्थान 3 अंक आएगा 20 गुना 9 180 बार। 180 वो और ये 100 कितना हो गया 280। क्या है 280। नेक्स्ट प्रश्न है कि 15495 जो है वो फैक्टोरियल में है, में अनुगामी शून्यों की संख्या कितना होगा। 15495 इसको क्या है ना 5 से भागा दीजिए, ये आएगा 3099, फिर 5 से भागा दीजिए तो ये हमारा आएगा कितना 619 है, और इसको फिर से 5 से दीजिए तो ये जो है 1 2 3 हो जाएगा। फिर इसको 5 से काटिए 24 होगा, फिर 5 से काटिए 4 होगा। यानी यहाँ पर जो है कुल जो है 5 की संख्या में कितना आया है, एक जो है ये जोड़ना है 3099 + 619
प्लस 123 प्लस जो है 24 प्लस 4 कितना हो गया, ये सबको जोड़ेंगे तो 3869 आएगा। क्या है ये जो आएगा वो 3869 आएगा। 3869 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो डिवाइड करके आया है ना उसी को जोड़ना है, इसका ये हुआ ये हुआ ये और ये सबको जोड़ दीजिए, हमारा 3869 है। जितना बार जो कट जा रहा है उस सभी को हमें लिखना है, यानी इतना फैक्टोरियल में कुल 5 की संख्या कितनी बार आएगा वो हमें करना है, क्योंकि हमारा जो है अनुगामी शून्य जो होता है 5 के गुना में ही 5 गुना 2 बराबर 10 आता है, यहीं से निकल कर आता है। चलिए 22 नंबर प्रश्न है कि 1/6 के पावर -3 है, 1/2 के पावर जो है -3, 1/3 के पावर -3 का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसे लिख सकते हैं 6 के पावर जो है वो 3 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 3, यानी 216 प्लस 8 प्लस जो है 27 कितना हो जाएगा 251। आंसर जो हो जाएगा 251 है। ये 1/6 है, अगर ये 6 ऊपर जाएगा तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये 3 जाएगा तो ये सब जो है खत्म हो जाएगा, वही लिखा गया है 251। एक संख्या में 40% की वृद्धि करने पर 3570 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करना है। माना कि संख्या x है और x गुना 140/100 करने पर क्या होता है 3570 है। x बराबर जो हो जाएगा 3570 गुना 100/140, आंसर हमारा आएगा 2550 यानी डी हो जाएगा। ललित और मनोज जो है क्रमशः 10,000 और 18,000 का निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने बाद नितिन 24,000 का निवेश करके उनके साथ शामिल हो गया। व्यवसाय के प्रारंभ में जो है वो 2 वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 22,000 में नितिन और मनोज का कुल हिस्सा कितना होगा। तो यानी जो है ललित की अगर बात करते हैं, मनोज हो गया और ये हो गया नितिन, तो 10,000 गुना 24 और ये हो गया 18,000 गुना 24 और ये जो है 24,000 गुना ये 16 क्या है निवेश करके साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने बाद जो है 24,000 का निवेश करके शामिल हो गया। शामिल हो व्यवसाय के प्रारंभ से 2 वर्ष के अंत में 2 वर्ष के तो 24 से ये गुना कर दिए। ये जब काटपीट की जगह तो 5:9 जो है 8 आया। अब नितिन और मनोज का कुल हिस्सा, नितिन और मनोज का कुल हिस्सा जो है कितना हो जाएगा 22,000 गुना 8 + 9 बटा 5 + 9 + 8 यानी 22,000 गुना 17/22, ये हो जाएगा काटपीट के 17,000 आएगा। आंसर हमारा सी होगा। एक परिवार के 10 सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य 7 वर्ष का है तो सबसे छोटे सदस्य के जो है जन्म से ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु जो है वो कितनी थी, हमें ये बताना है। 10 सदस्यों की औसत आयु कितना 34 वर्ष। सबसे छोटा सदस्य जो है वो 7 वर्ष का है। 7 वर्ष पहले 10 सदस्यों की औसत आयु कितना हो जाएगा, तो 34 - 7 यानी 27 वर्ष हो जाएगा। तो सबसे छोटे सदस्यों के जन्म से ठीक पहले परिवार के सदस्यों की संख्या तो 27 गुना 10 बटा 10 - 1 बराबर 30 वर्ष। आंसर हमारा ए होगा, क्या है ए हो जाएगा। दो संख्याओं का महत्तम समवर्त 29 है, उनके लघुत्तम समवर्त के 2 अन्य गुणनखंड 13 और 17 है। इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या जो है हमें ज्ञात करना है। तो 2 संख्याओं का जो है मासा कितना है 29 है। तो पहली संख्या जो हो जाएगा वो 13 गुना 29 कितना 377। दूसरी संख्या जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 17 गुना 29 यानी 493। सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 377। आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक लड़के से जो है एक दी गई संख्या को 5/11 से गुना करने के लिए कहा गया। इसके बजाय उसने दी गई संख्या को 5/11 से विभाजित कर दिया। परिणाम स्वरूप उसका उत्तर सही उत्तर से 192 अधिक आया। दी गई संख्या ज्ञात करना है। तो माना कि संख्या जो है वो x है। अब x बटा 5/11 से जो है वो भागा कर दिया -x गुना 5/11 बराबर कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा। प्रश्न में यही जो है कह रहा है, बस इसे हल कर दीजिए। 11x बटा 5 माइनस 5x बटा 11 बराबर 192। x बराबर जो हो जाएगा 192 गुना 5 गुना 11 बटा 96 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। 28 नंबर है कि 1/4 प्लस 1/4 गुना 5 प्लस 1/4 गुना 5 गुना 6 का दशमलव के बाद 4 अंकों तक का शुद्ध मान जो है वो ज्ञात करना है। तो सिंपल सा यहाँ 4 गुना 5 गुना 6 ले लेते हैं। ये हो जाएगा 5 गुना 6 प्लस जो हो जाएगा 6
और प्लस 1 हो जाएगा, यानी 6 पचे 30, 6 36 एक 37, 37 अब बटा हो जाएगा 120, यानी 0.3083 3083 डी हो जाएगा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए जो है 33% अंकों की आवश्यकता होती है। एक परीक्षार्थी को 210 अंक प्राप्त होते हैं और वह 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा का जो है पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो उत्तीर्णांक जो है वो कितना हो गया 33%। 33% बराबर कितना हो गया 210 अब प्लस जो है 21 हो जाएगा। अब 33% कितना 231 हो गया, तो 1% बराबर निकल जाएगा 7। 100% बराबर कितना हो गया 700। आंसर हमारा कितना हो गया सी हो गया। क्या है सी। निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है सबसे बड़ी है, सबसे जो है वो बड़ी है 30 नंबर का। तो यहाँ पर जो है 7/18 जो है लेस देन 1 है, 25/12 जो है ग्रेटर देन 2 है, 15/12 जो है ग्रेटर देन 1 है। सबसे जो है यहाँ पता चल रहा है कि बी जो है सबसे बड़ी है। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 240 है। यदि विद्यालय में लड़कों की संख्या 135 है तो विद्यालय में लड़कियों और लड़कों के कुल संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, तो 240 माइनस 135 यानी हो गया 105 है। अब कह रहा है कि लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या 105 बटा जो है 135 कर देना है। क्या है 105 बटा 135 कर देना है, तो 7 हो गया और ये 9 से कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 7:9 डी हो जाएगा। अगला है इतना का वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या है वर्गमूल ज्ञात करना है। 66049 है, इसका जो है वर्गमूल ज्ञात करना है। इस तरह जो है आप जोड़ा बैठाइएगा, यहाँ पहले 2 से 2 कराइएगा, कितना होगा ये 4 होगा, 2 होगा, 60 को उतारिएगा, यहाँ पर 2 लिखिएगा। उसके बाद क्या है ये 4 हो गया। अब 260 को किस तरह 5 से करेंगे, तो यहाँ पर 5 कितना हो जाएगा 225, यहाँ 5 लिखेंगे, ये 5 5 0 4 1 5 हो जाएगा। अब 225 जो है घटाएंगे कितने में 260 से, 3 5 आएगा, 4 9 उतार लेंगे, यहाँ पर जो है 7 से लगेगा, यहाँ 7 हो जाएगा। ये इतना इससे कोई मतलब नहीं है, बस इतना 7 से गुना कीजिएगा, तो ये हमारा है 3549, ये कट जाएगा, हमारा ये आया वर्गमूल आया 257। अगला है एक धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित करने पर मिश्रधन जो है 1815 प्राप्त होता है। आरंभ में निवेशित मूलधन ज्ञात हमें करना है। यहाँ सिंपल सी बात है कि ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। 1815 ए दिया हुआ है, पी इंटू 1 प्लस 10/100 के स्क्वायर, ये हो गया 1815 बराबर पी गुना 11/10 के स्क्वायर हो जाएगा। तो पी बराबर क्या हुआ 1815 गुना 10 गुना 10 अब बटा 11 गुना 11, ये हो जाएगा कितना 1500 हो जाएगा। क्या है 1500, आंसर हमारा सी आ जाएगा। एक और भी मेथड है, सी आई परसेंटेज को कर सकते हैं 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100 यानी 21%। अब ए बराबर जो है पी प्लस सी आई, 121% जो है वो दिया हुआ है 1815। क्या है 1815 जो है वो दिया हुआ है, यहाँ से 100% जो है वो निकाल लेना है। 1815 बटा 121 गुना 100 कीजिएगा 1500 आ जाएगा। 124 के पावर n दिया हुआ है, प्लस 124 के पावर n प्लस 1 के मान में इकाई के स्थान पर आने वाले अंक ज्ञात कीजिए जहां n जो है एक पूर्ण जो है वो संख्या है। तो ये हो जाएगा 124 के पावर n जो है कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। ये जो हो गया 4 के पावर n 1 प्लस 4 हो जाएगा। क्या है 1 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 4 के पावर n गुना ये हो जाएगा 5, सम संख्या गुना 5 इक्वल टू जी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 200 की राशि को 10% जो है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर 20% हो तो समान अवधि में निवेशक को कितना अतिरिक्त ब्याज जो है वो प्राप्त होगा। तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वर्ष का, तो 10% वाला कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 121%, यानी सॉरी 21% हो जाता है। कितना हो जाता है 21%। इस तरह हो जाता है 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100 क्या हो जाता है ये 21% हो जाता है। अब कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 20% होती है तो समान अवधि में निवेश को कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होता है। क्या है कितना अधिक प्राप्त होता है। अब जो है हमें किस पे निकालना है 20% पे। क्या है तो 20% के अगर देखते हैं 20 प्लस 20 प्लस 20 गुना 20 बटा 100 ये हो जाता है 44%। क्या है 44%।
ब्याज में अंतर 44 माइनस 21 कितना है, 3% का, कितना है, सॉरी 44 माइनस 21 23% का, 23% का अंतर है। तो ब्याज, अतिरिक्त ब्याज कितना हो गया, 200 का 23% जो हो जाएगा वो 46 हो जाएगा। आंसर हमारा डी होगा। 2 अंकों वाली ऐसी संख्याओं का वर्गों का योग ज्ञात कीजिए जो 4 से पूर्णतः क्या होगा, विभाज्य है, 4 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 2 अंकों वाली सभी संख्याओं का वर्गों का योग कितना होगा, 12 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 96 के स्क्वायर, जो 4 से पूर्णतः विभाज्य है। यहाँ पर जो है 4 के स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, क्या है, कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 24 के स्क्वायर, यहाँ जो है लगातार 24 के स्क्वायर तक है। फिर यहाँ पर जो है हमें 4 के स्क्वायर को इस तरह रहने देते हैं, 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 24 के स्क्वायर, क्या है, 24 के स्क्वायर है ये, और यहाँ से जो है ये घटा देते हैं 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये जो हम 2 एक्स्ट्रा लिखे यहाँ इधर घटा दिए। अब ये कोई एक फार्मूला के रूप में हो गया, यानी 4 के स्क्वायर कितना हो गया, 16, 16 इसे रहने देते हैं। ये 24 गुना 24 प्लस 1 इंटू 2 गुना 24 प्लस 1 बटा 6, अब माइनस हो जाएगा 1 का प्लस 4, क्या है, 4। बस इसे हल कर देना है। जब इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 16, 4 गुना 25 गुना 49 माइनस 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 16 गुना 4895 यानी 78,320, 78,320 डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 प्रेक्षण के एक समूह का औसत जो है वो 10 है और 3 प्रेक्षणों के अन्य समूहों का औसत 5 है। इन दोनों समूहों के संयुक्त समूह के माध्य ज्ञात हमें करना है। तो सिंपल सा है, 10 गुना 7 कर लीजिए प्लस 3 गुना 5 कर लीजिए बटा 7 प्लस 3 कर दीजिए, ये हो जाएगा 85, ये बटा 10, 8.5 हो जाएगा। एक लड़का एक दिन में एक पुस्तक को 3/8 भाग पढ़ता है और अगले दिन पुस्तक के शेष भाग को 4/5 भाग पढ़ता है। यदि 45 पृष्ठ अभी भी अपठित है तो पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं। तो माना कि पुस्तक में कुल पृष्ठों की संख्या x है, अपठित पृष्ठों की संख्या कितना हो गया, x इंटू 1 माइनस 3/8 इंटू 1 माइनस 4/5 बराबर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, क्या है, 45। तो यहाँ से हल कर दीजिए, x गुना 5/8 गुना 1/5 बराबर 45, x का मान आ जाएगा 45 गुना 8, 360 पृष्ठ, क्या है, 360 पृष्ठ। ऑप्शन से भी चल सकते हैं इस सब प्रश्न को। ए एक कार्य को जो है 142 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 213 दिनों में कर सकता है और सी उसी कार्य को 284 दिनों में कर सकता है। यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का जो है वो समय लगेगा। ए जो है 142, बी जो है 213 और सी जो है 284, तीनों का एलसीएम लेंगे, टोटल कार्य हो जाएगा 852 एलसीएम लिए हैं। तो क्षमता अगर देखते हैं तो ये 6 है, ये 4 है, ये 3 है। अब समय कितना लगेगा जब तीनों एक साथ करेंगे, 852 बटा 6 प्लस 4 प्लस 3 हो जाएगा कितना, 65.7/13, आंसर डी हो जाएगा। 40 नंबर है, यदि 21,500 की एक धनराशि को 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार दिया जाता है, 42,140 का मिश्र धन कितने वर्षों के बाद जो है वो प्राप्त होगा। तो सूत्र से A बटा P बराबर जो है 1 प्लस R बटा 100 के पावर T, ये हो जाएगा 42,140 बटा 21,500 बराबर जो है 100 प्लस 40 बटा 100 के पावर T हो जाएगा। यहाँ से हल करेंगे तो 196 बटा 100 बराबर होगा 14 बटा 10 के पावर T, ये हो जाएगा 14 बटा 10 के पावर स्क्वायर बराबर 14 बटा 10 के पावर T, यानी T बराबर जो है वो 2 वर्ष आ जाएगा, D आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि 558 लीटर के एक मिश्रण में 15:16 के अनुपात में दूध तथा जल है। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और जल का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो ये मिल्क है, ये वाटर है, पहले जो है वो 15 अनुपात जो है वो 16 था, परिणामी 3:2 आया। इसको जो है गुना कर देते हैं 8 से, क्योंकि इसे गुना करेंगे 8 से तभी तो ये 16 जो है एक तरफ जल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ताकि दूध और जल का अनुपात कितना दूध मिलाया जा रहा है, तो ये भी गुना होगा, क्या हो जाएगा 8 या 24, 24 16। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस जो है वो कितना, 9 है, 9 है। अब कह रहा है कि 15 प्लस 16 यूनिट बराबर जो है वो कितना है,
558 था, यानी 31 यूनिट बराबर जो है वो कितना है 558। तो 9 यूनिट बराबर कितना होगा, जो डिफरेंस है जो मिलाया गया है, क्योंकि जल तो सेम है बस दूध को मिलाया गया, तो 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 558 बटा 31 अगुना 9, यानी हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 162। आंसर हमारा बी हो जाएगा। जे एक कार्य को जो है 63 दिनों में कर सकता है और के उसी कार्य को 66 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो पूरे कार्य को खत्म होने में कितने दिन समय लगेगा। तो सिंपल सा इसे हल कर सकते हैं, 63 गुना 66 बटा 63 प्लस 66, यानी ये हो जाएगा 32.10 बटा 43 दिन हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा। क्या है, बी होगा। यदि एक आदमी 49 किलोमीटर पर घंटा की जगह 53 किलोमीटर पर घंटा पर गाड़ी चलाता है तो वह 84 किलोमीटर अधिक यात्रा करेगा। जब वह 53 किलोमीटर पर घंटा की चाल पर यात्रा करता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करना है। अभिष्ट समय बराबर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 84 बटा 53 माइनस 49, यानी 21 घंटा। 53 किलोमीटर पर घंटा की चाल से कुल दूरी कितना हो गया 53 गुना 21 बटा 1113 किलोमीटर, 1113 किलोमीटर सी होगा। 10 आंकड़ों का औसत जो है 55.5 है। इससे पहले 3 आंकड़ों का औसत जो है वो 48 है और अगले 4 आंकड़ों का औसत 58 है। यदि 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 11 कम और 10वें आंकड़े से 6 कम है तो 8वां आंकड़ा जो है वो ज्ञात करना है। तो अंतिम 3 आंकड़ों जो 8वां 9वां 10वां का योग कितना हो जाएगा 10 गुना 55.5 माइनस 3 गुना 48 माइनस 4 गुना 58, ये हो जाएगा 555 माइनस 144 माइनस 232 बराबर 179। माना कि 8वां जो है पद क्या है, 8वां पद जो है वो x है, तो 9वां पद जो है वो क्या हो जाएगा x प्लस 11। 10वां पद जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा x प्लस 6। अब x प्लस 11 प्लस x प्लस 6 बराबर कितना हमको आया है 169 आया। क्या है 169 आया है, सॉरी 179 आया है। 3x बराबर कितना हो जाएगा 162, x बराबर कितना हो जाएगा 54। क्या है कितना 54 हो जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। एक शहर की जनसंख्या जो है वो 10,000 है और जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्षों में जनसंख्या जो है वो कितनी हो जाएगी। तो यानी 3 वर्षों में तो 10,000 की जनसंख्या का 1 + 10 बटा 100 के पावर 3, यानी 10,000 गुना जो है 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10 कर दीजिए, 13,310 आ जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। रमेश ने जब अपनी यात्रा शुरू की तो उसके लगेज बैग का वजन शुरुआत में 15 किलोग्राम था। उसके प्रस्थान के समय तक उसके बैग का वजन बढ़कर 18 किलोग्राम हो गया। लगेज बैग के वजन में प्रतिशत वृद्धि की जो है वो गणना करना है। तो प्रतिशत वृद्धि 18 माइनस 15 बटा 15 गुना 100 कर दीजिए, 20% की जो है वृद्धि हो गई है। रेलगाड़ी ए स्टेशन एम से 7:40 सुबह जो है निकलती है। उसी दिन स्टेशन एन पर 2:40 जो है पीएम पर पहुंचती है। रेलगाड़ी बी स्टेशन एन से 9:40 एम पर निकलती है और उसी दिन स्टेशन जो है एन से निकलती है एम पर 2:40 एम पीएम पहुंचती है। रेलगाड़ी ए और बी के मिलने का समय हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या है कि माना स्टेशन एम तथा एन के बीच की दूरी जो है वो डी किलोमीटर मान लेते हैं। अब डी किलोमीटर जब मान लेते हैं तो रेलगाड़ी ए की जो है चाल हो जाएगा d/7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 7 किलोमीटर पर आवर के, क्योंकि देखिए 7 5 12 5 2 7 7 घंटा लग रहा है, ये 7 किलोमीटर। रेलगाड़ी बी की जो चाल हो जाएगा वो d/5 हो जाएगा। क्या है d/5, 9:40 में निकलता है, 2:40 9 3 12 3 2 5 5 जो है घंटा लगा, तो d/5 हो जाएगा। अब 7:40 AM से 9:40 तक जो है 2 घंटा हमारे पास जो है क्या है 7:40 से 9:40 तक 2 घंटा तक तो जो है वो कौन चला, ए ऑलरेडी चल चुका है, यानी d/7 गुना 2 यानी 2d/7 हो गया। तो शेष दूरी कितना बचा, शेष दूरी जो हो जाएगा वो d माइनस 2d/7 कितना बचा 5d/7 जो है ये शेष दूरी बचा। अब हमें क्या करना है कि मिलने का समय क्या हो जाएगा, तो 5d/7 जो है वो शेष दूरी है और इसका जो है सापेक्ष चाल जोड़ देना है। कितना है d/7 प्लस d/5 का क्या है सापेक्ष चाल से, सॉरी जोड़ देना, जोड़ के सापेक्ष चाल से भागा दे देना है। मिलने का समय बराबर क्या हो जाएगा कुल दूरी बटा चाल हो गया, तो चाल तो दोनों को जुटेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो ये हमारा हो जाएगा
5D/7 गुना 35/12D यानी 25/12 घंटा, यानी 2 घंटा 5 मिनट। अब 9:40 से शुरू हुआ है, 2 घंटा 5 मिनट जोड़ दीजिए, 11:45 AM तक हो जाएगा। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। प्रथम 134 सम संख्याओं का जो है वो औसत ज्ञात करना है। 134 तो वो हो जाएगा कितना, जितना दिया हुआ है उसमें से 1 जोड़ दीजिए, 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। एक खाली भंडारण टैंक में 58 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी यह 10% खाली रह गया। भंडारण टैंक को भरने के लिए उसमें कितना पेट्रोल वो डालना पड़ेगा, यानी 90% बराबर जो है वो 58 लीटर है। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 58 गुना 100/90, 64.44 जो है वो लीटर हो जाएगा, बी होगा। 6 गुना 1/7 भाग 3/7 प्लस इतना जो है वो दिया हुआ है। बस इसे सिंपल जो है कर देना है इस व्यंजक को हल। 6 गुना 1/7 गुना 7/3 प्लस 45/24 माइनस 2/3 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 2/37/24 यानी 85/24। आंसर हमारा ए होगा। 7 मित्र है जो उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। 7 लोग के सबसे पहले जो है वो बैठने की जगह 1 2 3 4 5 6 और ये 7। कह रहा क्यू के बाईं ओर केवल 3 लोग बैठे हुए हैं, यानी क्यू जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। ई के दाईं ओर केवल एच बैठा है, यानी ई बैठा हुआ है और ये एच बैठा हुआ है। ई और जे के बीच केवल 3 लोग हैं, ई और जे के बीच जो है यहाँ पर जो है वो जे हो जाएगा, 3 लोग बैठे हैं। आई एफ के बाईं ओर है, आई जो है एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन जी के दाईं ओर किसी स्थान पे है, जी के दाईं ओर। तो यहाँ पर हो जाएगा जी, यहाँ पर हो जाएगा आई और यहाँ पर हो जाएगा एफ। इससे पता चल रहा है जी और एफ के बीच कितने हैं, जी और एफ के बीच में जो है 3 लोग हैं। आंसर हमारा कॉमन के जो है वो बी हो जाएगा। 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 है। एफ के ऊपर केवल डी है, यानी यहाँ एफ है तो यहाँ जो है वो डी है। डी और ए के बीच केवल 3 है, यानी डी और ए के बीच 1 2 3 3 है, यानी 3 पर जो है वो क्या हो जाएगा, ए है। ई के नीचे केवल बी है, ई के नीचे जो है केवल बी है, बी को रखा गया है। बाई को ए के ठीक ऊपर रखा गया है, यहाँ पर हो जाएगा बाई, यहाँ पर हो जाएगा 5 नंबर पर हो जाएगा बाई। बाई को ए के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, यानी बाई यहाँ रखा गया तो यहाँ बच गया सी हो जाएगा, क्या है सी। सी और बी के बीच कितने हैं, सी और बी के बीच जो है 2 है। आंसर हमारा 52 के ए हो जाएगा। एक निश्चित कुट भाषा में बैक को इतना, कर्व को इतना लिखा गया है, तो आर को क्या लिखेंगे, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 53 के ए हो जाएगा, यानी 2 लिखेंगे। 53 का आंसर हमारा जो है वो ए है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 6 से 13 गया है प्लस 7 है, 13 से 25 है प्लस 12 गया है, 25 से 42 गया है वो कितना है, 17 है। तो 7 12 17 है, यानी 5 बढ़ रहा है। 42 से 64 जो गया है, 42 से 64 वो है 22 है, इसमें भी 5, 22 5 कितना होगा 27, 64 प्लस 27 जोड़ देंगे तो कितना होगा 91। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 55 भी आसान है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए 56 देखते हैं, प्रश्नवाचक पे क्या आएगा। एन से एम गया है -m, एन एम एल ओ माने ओ एल एम एन ये गया है, ओ से हमें करना है, सॉरी एल से के गया है तो ये भी -1 है, और के से -1 करेंगे तो जे होगा, वो पे नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये जो है एन से एम गया -1, एम से एल गया -1, एल से के गया -1, के से -1 दें तो जे, तो हमारे पास जो आ जाएगा जे के एल एम एन, यानी जे हो गया। जे से सारा ऑप्शन है। चलिए ये देखते हैं। अब दूसरा क्या है, आर है, क्यू है, पी है, ओ है, हमारा ये देखना है। तो आर से क्यू -1, क्यू से पी -1, पी से ओ -1, तो ओ से -1 करेंगे तो हमारा एन आ जाएगा, तो जे और एन आ गया। अब देखिए 25 36 47 58, 25 + 11 36, 36 + 11 47, 47 + 11 58, 58 + 11 क्या हो जाएगा, वो है 69। आंसर हमारा ए होगा। यदि संख्या इतना के प्रत्येक सम अंक और प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सभी विषम अंकों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले नई संख्या क्या हो जाएगा, 8 7 4 5 2 6 3 9 हो जाएगा। अब नई संख्या में विषम संख्या कितना है, 7 + 5 + 3 + 9 टोटल 24। आंसर हमारा डी होगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इसको संबंध इससे है, यानी PSKO
ओ का संबंध जो है ILDS से, संबंध यहाँ देखना है। P से I गया है -7, S से L गया है -7, K से D गया है -7, O से H गया है -7। बस हमें कर देना है TWOS से, T से -7 M, W से -7 P, O से -7 H, S से -7 L। आंसर हमारा A हो जाएगा। 29 53 24, 29 53 24, 29 प्लस 24 करते हैं तो 53 आ रहा है, 12 प्लस 20 करते हैं तो 32 आ रहा है। बस हमें देख लेना है ऑप्शन डी में 46 और 14 जो है ये 60 आ जा रहा है, आंसर डी होगा। यहाँ पर अगर मिरर इमेज रहेगा तो हमारा जो बन के आएगा वो सी जैसा दिखेगा। यहाँ पर एक पासा है, कह रहा है कि एम अक्षर वाले फलक के विपरीत अक्षर पर जो है वो क्या होगा, तो हमें एम देखना है और यहाँ पर एन क्यू सेम है, एम के विपरीत पी होगा। आंसर हमारा जो है वो सी आ जा रहा है, क्या है सी आ जा रहा है। दी गई आकृति कौन जो है सेम बैठेगा, तो आंसर हमारा जो है ए में होगा। 62 के 63 की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। 64 का क्या होगा, सी होगा, क्या है सी होगा। चलिए, दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा, दो दर्शाने वाले जो है फलक के विपरीत जो है 1 3 सेम है, 2 के अपोजिट 4 होगा। आंसर हमारा जो है 65 के क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 65 के डी होगा। नेक्स्ट है प्रश्न चिन्ह के प्रति स्थापित करें। 12 से 13 जो है वो कितना गया है और 13 से 30 सीधे चला गया, यानी ये 17 आना चाहिए और ये 1 का डिफरेंस है, ये 17 का डिफरेंस है। अगला बार जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना का है, तो 30 घट जाएगा तो 60 है, हो गया 60 30 90 60 69 का, यानी 1 17 और 69 में क्या रिलेशन हमें करना है ये देखना है। अगर मान लिया कि 12 को गुना 1 से करेंगे तो 12 होगा, प्लस 1 स्क्वायर से जोड़ देते हैं तो एक ही हो गया 13 आ जाता है। 13 को गुना 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, और 2 के स्क्वायर जोड़ेंगे तो 30 आ जा रहा है। चलो गलत आ रहा है। अगर 30 को 3 से गुना करेंगे तो 90 होगा, प्लस 3 के स्क्वायर से जोड़ेंगे तो 90 प्लस 9 कितना होगा 99 भी आ रहा है। अब 99 को जो है वो 4 से गुना करना है, 4 से 99 को 4 से गुना करना है और 4 के स्क्वायर से जोड़ना है, तो आ जा रहा है 412 आ रहा है। उसी तरह बस सब सिंपल सा हमारा एक सीरीज आ रहा है। अगला वाला में क्या करना है कि 412 को 5 से गुना करना है और प्लस 5 के स्क्वायर को जोड़ना है, यानी 2085 आएगा, बी होगा। यानी गुना जो है बढ़ता हुआ चल गया, 1 2 3 4 ही बढ़ता चला गया, स्क्वायर भी उसी तरह चला गया। नेक्स्ट है एक निश्चित कूट भाषा में जो है फॉक्स को 14 लिखते हैं, गोट को 21 लिखते हैं, तो टॉमी को क्या लिखेंगे। तो अक्षरों की संख्या कितना है, यहाँ पर 3 है, 3 के स्क्वायर 3 तिया के 9 प्लस 5 करेंगे तो 14 हो जा रहा है। यहाँ 4 है, 4 के स्क्वायर प्लस 5 करेंगे तो 21 हो जाएगा। टॉमी में 5 है, 5 के स्क्वायर प्लस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 30। आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न फिगर वाला है, इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। सभी नीले लाल है, अगर ये हो जाएगा नीले, सभी नीले जो है वो क्या हो जाएगा लाल, ये हो जाएगा लाल। और कह रहा है कि सभी हरे जो है वो नीले है, सभी हरे जो है वो नीले है, ये जो हो जाएगा हरे। तो क्या होगा, कोई लाल नीला नहीं है, कोई लाल जो है वो नीला नहीं है, गलत है। कोई नीला हरा नहीं, ये भी गलत है। कोई हरा लाल नहीं है, ये भी गलत है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए होगा। चलिए गणितीय समीकरण करना है, कोई एक चेंज करके देखिए ऑप्शन से, हमारा वही होगा। अगर यहाँ पर ए वाला ये रखते हैं तो हो जाएगा कितना 10 प्लस 23 गुना 3 माइनस 63 भागा 7 बराबर 70। चेंज किया, इधर भी 70 आएगा, इधर भी 70 आएगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला जो है वो ब्लड रिलेशन का है। यहाँ पर कह रहा है कि ए भागा बी, ए जो है वो पिता है, क्या है पिता है बी का, बी जो है भाई है सी का, सी और डी में सी जो है वो माँ है डी का, डी जो है वो भाई है ई का, और ई जो है पति पत्नी है एफ का। रिलेशन देखना है ए का ई से रिलेशन जो है यहाँ देखना है, ए से रिलेशन देखना है। यहाँ से देख लीजिए इस तरह का रिलेशन, तो क्या है भाई के माँ, यानी यहाँ भी माँ के भाई क्या हो मामा, मामा के पिता जो है नाना। आंसर हमारा 71 के जो है वो ए होगा।
वाणी बिंदु ए से शुरू करती है, डायरेक्शन वाला प्रश्न है, आसान होता है, इसे सोल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा डी हो जाएगा। 73 का भी आसान है, फिगर वाला है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। 74 नंबर है, अंग्रेजी शब्दकोश में कैसे दिखाई देगा? तो सबसे पहले जो होगा इंडोलेंट आएगा, उसके बाद जो है इनएफेबल आएगा, उसके बाद जो है इनएफिशिएंट आएगा, इस तरह आएगा। अब देखिएगा आंसर हमारा ए हो जाएगा। एपिसोड, सीरीज, अध्याय जो है वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पुस्तक है। क्या? पुस्तक। जिस प्रकार सीरीज के कई एपिसोड होते हैं उसी प्रकार पुस्तक के कई अध्यायों में विभाजित होता है। यहाँ देखना है कि कौन सी संख्या केवल छोटे और काले वाले पुरुषों को निरूपित करती है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12। क्या है? ये जो है वो निरूपित कर, कौन सी संख्या केवल छोटे यानी जो है ये चौकोर में हो और काले वाले तो ये वाला गोल वाला, तो वो है 12। आंसर हमारा ए होगा। यदि संख्या अनुक्रम इतना कि सभी विषम संख्याओं से एक कम किया जाता है और सभी सम संख्या को एक बढ़ा दिया जाता है, फिर नई संख्या अनुक्रम को आरोही क्रम में व्यवस्थित छठी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे पहले तो 9 3 4 7 2 8 6 5 9 2 3 5 जो है ये किया गया। अब उसको अनुक्रम में जो है आरोही क्रम में सजाना है। 2 2 3 3 4 5 5 6 7 8 9 9 है। अब कह रहा है कि व्यवस्थित छठी संख्या कौन सी होगी? तो 2 2 4 2 6, छठी संख्या जो है वो 5 होगी। आंसर हमारा सी होगा। यहाँ पर दर्पण है अगर 78 में, तो हमारा जो होगा वो ए होगा। 79 फिगर वाला है, आसान हो जाता है। 79 का जो आंसर हो जाएगा वो सी होगा। चलिए अगला फिर से जो है वो ब्लड रिलेशन का है। P प्लस क्यू, यानी P जो है वो भाई है Q का, Q प्लस आर, Q जो है वो भाई है R का, R जो है वो माँ है S का। क्या है? S का। देखना है P का S से देखना है, तो ये हो जाएगा मामा, यानी माँ के भाई जो है वो मामा। आंसर हो जाएगा हमारा 80 के सी होगा। क्या है? सी होगा। कूट भाषा फ्लूइड को इतना लिखा जाता है, हारमोनिका को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह लिखा गया है। FLUTE है, 62105 लिखा गया है। यहाँ जो है ई का जो है मान होता है क्या है? 5 होता है। ई का मान जो है वो 5 होता है। टी का मान कितना होता है? टी के मान होता है 20। क्या है? 20। इसका जो है पहला अक्षर को लिखा गया है। यू का मान कितना होता है? 21, 20 5, इसका जो है ये पहला अक्षर लिखा गया है। एल का मान कितना होता है? 12, इसका जो है पहला अक्षर लिखा गया है। एफ का मान होता है 6, यही जो है वो 6 लिखा गया है। उसी तरह अगर हारमोनिका के लिखा जाएगा, क्या है? HARMONIC हारमोनिका। तो ई जो है ए का मान कितना है? 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, आई के जो है वो 9 हो जाएगा। एन का मान कितना होता है? एन का जो होता है वो 14 होता है। क्या है? 14 है, तो ये हो जाएगा 4 होगा। इस तरह जब हम देखते हैं तो हमारा जो निकल के आता है ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 होगा, 8 होगा, 1 होगा, 8 होगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी आता है। 82 में कथन है कि प्रत्येक सप्ताह स्कूलों को शारीरिक गतिविधि और खेल के लिए एक फ्री पूर्ण दिन की अनुमति देनी चाहिए। हाँ, स्वतंत्रता से उन्हें दूसरों के साथ बातचीत करने और नए रास्ते तलाशने में सहायता मिलेगी। दूसरा, नहीं, इससे अनुशासन नहीं रहेगा। आंसर हमारा जो है वो बी, केवल तर्क 1 जो है मजबूत है। कितने त्रिभुज हैं इसमें जो है वो काउंट करना है। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी, 56 त्रिभुज है। क्या है? 56 त्रिभुज है। 84 की अगर हम बात करते हैं तो 84 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। नील जय के पिता की एकमात्र बहन का एकमात्र बेटा है। जय और नील जो है वो किस तरह संबंधित है? तो चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन है। 1 अप्रैल 2017 को शनिवार था, तो 1 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा? 3 दिन बढ़ रहा है, 1 + 1, अब प्लस जो है इसमें से जो है वो 20 भी आ रहा है, तो एक लीप ईयर भी बढ़ रहा है, 4 दिन हो गया। तो शनिवार जो था अब +4 दिन कर दीजिए, हो जाएगा बुधवार। क्या है? बुधवार। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। कथन है कि रंजित ने अपने मित्र संदीप से कहा है, यह सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए बेहद खास है। धारणा, गिफ्ट उसकी पत्नी द्वारा दिया गया है। संदीप और रंजित मित्र है, यह गिफ्ट रंजित के लिए सरप्राइज था। आंसर हमारा जो हो जाएगा 87 के बी हो जाएगा। सेकेंड और थर्ड जो है वो अंतर निहित है। क्या है? निहित है।
एक घड़ी में 5 AM का समय सेट है, घड़ी प्रति 24 घंटे में 16 मिनट लेट हो जाती है। चौथे दिन घड़ी 10 PM बजने के वास्तविक समय जो है वो क्या हो जाएगा? कुल समय जो हो जाएगा 24 + 24 + 24 + 12 + 5 कितना हो जाएगा? 89 घंटा। 24 घंटा में 16/60 घंटा आगे होती है, क्या है? आगे होती है। तो 89 घंटा में क्या हो जाएगा? 89 × 16/24 × 60 यानी 0.99 घंटा, लगभग 1 आवर। तो 10 से 11 जो है PM हो जाएगा, क्या है? 11 PM। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। सावित्री और प्रियंका शतरंज जो है वो खेलने की मानक व्यवस्था में बैठकर खेल रहे हैं। अगर सावित्री जो है दक्षिण पश्चिम में है, सावित्री जो है दक्षिण और पश्चिम किधर होता है? तो दक्षिण और पश्चिम जो होता है वो इधर होता है। दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर देख रही है, तो उसकी प्रतिद्वंदी प्रियंका किस दिशा में? तो इधर देखेगी, उत्तर और पूर्व। उत्तर और पूर्व। आंसर हमारा 89 के जो है डी हो जाएगा। कथन करा कि कुछ कटोरे मैट है, कुछ जो है ये अगर कटोरे हैं तो कुछ कटोरे जो हैं वो ये मैट हो जाएंगे। उसके बाद कुछ मैट जो है वो कटोरे हैं, कुछ मैट जो है प्लेटें हैं यहाँ पर, और पहले कुछ कटोरे जो है मैट है और सभी प्लेटें मैट है। यहाँ पर अंदर जो होगा वो प्लेट हो जाएगा, क्या है? प्लेट हो जाएगा। अब यहाँ से निकला कुछ मैट प्लेटें हैं, सही है। कुछ मैट कटोरे हैं, ये भी सही है। आंसर हमारा सी होगा। 91 है, राम के पास जो है वो क्या है? 15 टॉफी, 10 बिस्किट और 5 चॉकलेट है। उसने 1/3 टॉफियाँ सोहन को दे दी और आधे बिस्किट मोहन को दे दिया। सोहन ने 2 बिस्किट के बदले मोहन को सभी टॉफियाँ दे दी। मोहन ने शेष बिस्किट राम को दे दिए और उससे 2 चॉकलेट ले लिए। यदि अंत में राम ने आधे बिस्किट सोहन को दे दिए तो उसके पास कितने बिस्किट जो है वो बचे हैं? तो सबसे पहले जो है वो राम है। राम के पास जो है वो क्या है? 15 टॉफी है, 10 बिस्किट है, क्या है? 10 बिस्किट है और 5 जो है वो चॉकलेट है, क्या है? चॉकलेट है। अब यहाँ से 15 में से जो है सोहन को क्या है? उसमें से 1/3 टॉफियाँ सोहन को दे दी, यानी 5 टॉफियाँ सोहन को दे दी और आधे बिस्किट मोहन को दे दी। बिस्किट जो है वो किसका है? आधे बिस्किट, यानी 5 जो है वो मोहन को दे, क्या है? मोहन को दे दिया। सोहन ने 2 बिस्किट के बदले मोहन के सभी टॉफियाँ दे दी। मोहन ने शेष बिस्किट राम को दे दिए, क्या है? राम को दे दिए। तो ये फिर हो जाएगा -5 टॉफी +2 बिस्किट हो गया। इधर जो है +5 टॉफी चला गया, ये -2 बिस्किट। तो ये बच गया 3 बिस्किट +5 टॉफी बच गया, क्या है? 5 जो है वो टॉफी बच गया, यानी प्लस कितना हो गया? अब -3 बिस्किट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा +2 चॉकलेट, क्या है? चॉकलेट बच जाएगा। यानी राम 10 टॉफी +5 बिस्किट +5 चॉकलेट +3 बिस्किट। तो राम के पास बचा बिस्किट कितना है? 1/2 × 8 यानी 4 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है 4। थोड़ा इसे लैडर से कीजिएगा, ये बन जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। यहाँ बस अच्छे से जितने जैसे जैसे प्रश्न कर रहे हैं वैसे वैसे आपको चलना होगा, इधर माइनस इधर प्लस करते रहना होगा। यदि प्लस का अर्थ जो है भाग है, माइनस का अर्थ जोड़ है, गुना का अर्थ घटाव है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? प्रश्नानुसार अगर बदलेंगे तो 6 + 2/7, यहाँ जो हो जाएगा ये भागा 4/5, हल कीजिएगा 89/14 आ जाएगा, सी हो जाएगा, क्या है? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है देश गठबंधन श्रमिक क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा संघ हो जाएगा, क्या है? संघ। जिस प्रकार अनेक देशों के समूह को गठबंधन कहते हैं और उसी प्रकार अनेक श्रमिकों के समूह को संघ कहते हैं। समीकरण में Q का उच्चतम मान हमें ज्ञात करना है। Q का मान ज्ञात करना है 5P9 3R7 2Q8, क्या है? 8 बराबर कितना है? 1 1 1 4 है। यहाँ पर से जो है Q का उच्चतम मान तभी होगा जब P और R जो है न्यूनतम होगा, यानी 2 + P + R, क्या है? प्लस R जो है वो 2 + P + R + Q बराबर कितना? 11। तो P + R + Q बराबर कितना? 9। P और R के 0 0 कर लेते हैं तो Q का मान जो है 9 होगा। आंसर हमारा डी होगा। कथन है कुछ बाघ चूहे हैं, क्या है? कुछ बाघ जो है ये हो जाएगा बाघ, कुछ बाघ जो है वो क्या है? चूहे है, ये हो जाएगा चूहे। सभी चूहे जो है हाथी है, सभी चूहे क्या है? वो हो जाएगा हाथी, हाथी है। उसके बाद सभी बाघ जो है वो बिल्लियां हैं, सभी बाघ जो है वो बिल्लियां हैं, ये हो जाएगा बिल्लियां, क्या है? ये हो जाएगा बिल्लियां, क्या है? बिल्लियां हो जाएगा। कुछ बिल्लियां हाथी है, सही है। कुछ हाथी बाघ है, सही है। कुछ बिल्लियां चूहे है, सही है। आंसर हमारा जो है बी होगा।
चलिए 3 किसी तरह समान है, एक भिन्न है, भिन्न आकृति का चयन करें। 96 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, डी जो है वो भिन्न है। चलिए यहाँ पर है 9 6 28, 9 6 28, तो 9 गुना 6 9 छक 54 प्लस 2, 54 कितना 56 है, 56/2 करेंगे तो ये जो है 28 आ रहा है। उसी तरह अगर हम मान लिया कि इसमें देखते हैं 7 4, तो 7 4 28 और 2 30/2 15 आ रहा है। 8 3 24, 8 3 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा 26/2 13 आ रहा है। 6 3 18 और 2 20, 20/2 कितना हो गया 10। आंसर हमारा डी हो जाएगा। यदि ए बी की पत्नी है, सी बी का पिता है। यदि ए जो है वो कह रहा है ए जो है बी की पत्नी है, बी की जो है पत्नी है, ये माइनस में है ये प्लस में है। उसके बाद कहा सी बी और डी का पिता है, सी जो है वो बी और डी का पिता है, यानी सी जो हो गया वो हो गया इसका पिता है और डी का पिता है, यानी डी हो जाएगा। ये दोनों जो है वो भाई है, क्या है भाई है, ये भी पिता है तो यानी भाई है। उसके बाद डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है, एक और जो है वो भाई है ई है। उसके बाद ई का भाई है और ई एम का इकलौती बेटी है, ई एम का इकलौती बेटी है। कहीं ना कहीं तो जो है वो एम क्या है एम पत्नी है, इसका जो है वो ये हो जाएगा पत्नी है एम है, तभी तो जो है एम और ई का जो है ई एम की इकलौती बेटी है, ये है जो ये माइनस में है, क्या है माइनस में है। इसकी भी इकलौती जो है ये बेटी हो गई, क्या है ये बेटी हो गई। उसके बाद करा तो एम ए से किस प्रकार संबंधित है, एम जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ये सास हो जाएगी, क्या है सास, क्या सास, यानी जो है पति की माँ। आंसर 98 के ए होगा। B3 E4 S7 इस तरह है, तो अगर मान लिया कि B3 से E4 जा रहा है, B से E जा रहा है +3 है, और E से H गया है ये भी +3 है, 4 और 3 7 होता है, 8 और 9 16 17 हो जाएगा, और K से N गया है +3, N से +3 जो है वो Q, तो आंसर हमारा Q17 हो जाएगा। 100 नंबर करा कि कौन सा क्षेत्र ऐसे अशिक्षित ईमानदार मेहनती व्यक्ति को निरूपित करता है जो शहरी नहीं है, तो वो कर रहा है डी, क्या है डी। आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो ईमानदार है, ये त्रिभुज वाला जो है वो शहरी है, ये जो है वो शिक्षित है, तो शिक्षित को तो बाहर कर देना है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। 100 के जो आंसर हो जाएगा सी आंसर होता है, लेकिन ये जो है ये डी हो जाएगा। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 8। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।